हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 एनईपी के अंदर एक आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू हम दोनों ही कोर्सेज का डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे क्या डिफरेंस है पैटर्न के अंदर दोनों ही प्रोग्राम के। तो पेपर दोनों का 90 नंबर का आएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों के ही क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस होंगे, पांचों करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और हर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स होंगे। पेपर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है और पीवी और एफवी टेबल यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू की जो टेबल होती है वो परमिटेड है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर क्राइटेरियन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। ठीक है, वेल्थ और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली डिफरेंशिएट करके बताना है। एन इन्वेस्टर डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹2 लाख in a bank account on which interest is credited at the rate 10% per annum. How much amount can be withdrawn annually for a period of 15 years? ठीक है जी, ये आपको कुछ कैलकुलेशन दी गई है। 2 लाख रुपए डिपॉजिट करें बैंक के अंदर जिसमें 10% का क्रेडिट आ रहा है एनुअली, तो 15 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। 9 नंबर का पहला क्वेश्चन आया है। इसके इंटरनल चॉइस में अगेन पार्ट ए है, व्हाट इज मीन बाय फ्रेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट, हाउ आर द प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेटेड। और इसका जो बी पार्ट है इसमें अगेन न्यूमेरिकल है, अ फाइनेंस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹11,000 okay and then receive a return of ₹800 per annum perpetually. Should this offer be accepted if the rate of interest is 8%? Will the decision change if the rate of interest is 6%? तो ये जो ऑफर है कंपनी का, क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर इंटरेस्ट रेट 8% है, और क्या आपका डिसीजन होगा अगर ये इंटरेस्ट रेट 6% होता। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हमने बीकॉम प्रोग्राम के पेपर का देखा। अब हम बीकॉम ऑनर्स के पेपर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 हर दोनों पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीकॉम ऑनर्स का पेपर है। बीकॉम ऑनर्स में जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उसमें सिर्फ एक चीज ऐड है कि सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। इसमें बीकॉम प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम में एक क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसको उन लोगों ने 27 नंबर का कर दिया और एक क्वेश्चन को 9 नंबर का। बाकी सारे क्वेश्चन बीकॉम प्रोग्राम में 18-18 नंबर के ही हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में सारे क्वेश्चन आइडियली 18 नंबर के हैं। तो बीकॉम ऑनर्स का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें सेम चीज पूछी जा रही है दोस्तों, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट समझाओ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, और विच वन ऑफ दीज इज अ बेटर ऑपरेशनल गाइड फॉर फाइनेंशियल मैनेजर। इसके बाद बी पार्ट इसका है 6 नंबर का। ये बी पार्ट इसका है, डिटरमाइन द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है 2 अलग अलग मेथड से, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। ये कुछ बुक वैल्यू स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा भी रीसेंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल दीज सिक्योरिटीज आर, इन सभी सिक्योरिटीज की रीसेंट मार्केट प्राइस गिवन है। डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया और इक्विटी शेयर हो गया। एक्सट्रीम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे गिवन है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल है एट पार, और 10 ईयर मेच्योरिटी है इनकी, 13% कूपन रेट है और 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है और सेल प्राइस ₹100 है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है 100 प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल है पार के हिसाब से, 10 ईयर की मेच्योरिटी है, 14% डिविडेंड रेट है, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है और सेल प्राइस 100 है। और इक्विटी शेयर है 2 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट है और सेल प्राइस ₹22 है। डिविडेंड जो है, dividend expected on equity share at the end of the year is 2 per share. Anticipated growth rate in dividend is 7%. Company pays all its earning in the form of dividend. Corporate tax rate is 30%. ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसे आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, जिसका ए पार्ट अगेन 6 नंबर का है। एक्सप्लेन हाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन हैज चेंज ओवर टाइम। What role does the finance manager play in a modern firm? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है, फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं प्रेजेंटली द डिबेंचर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट 94%,
preference share at par and equity share at rupees 13 per share. Find out the weighted average cost of capital based on book value weight and market value weight. ऑलराइट, ये पहला क्वेश्चन दोनों ही कोर्सेज का हो गया। हमने डिफरेंस ये देखा पहले क्वेश्चन में बीकॉम प्रोग्राम में बिट इजी करा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में पहले ही क्वेश्चन में आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट का क्वेश्चन आपका आ गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीकॉम प्रोग्राम का सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाई इज इट पॉसिबल फॉर आईआरआर एंड एनपीवी मेथड्स टू रिजल्ट इन डिफरेंट रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, विच विल यू प्रिफर इन विच सिचुएशन एंड व्हाई। बी पार्ट है इसका, एक कंपनी है, हैज़ अ मशीन है जो उन्होंने परचेज करी है 5 साल पहले 10 लाख रुपए की। अब उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख की और उसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 साल। नई मशीनरी जो कि 20 लाख की थी वो अवेलेबल थी, उसकी सेम कैपेसिटी थी एज दैट ऑफ ओल्ड मशीन, लेकिन विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। लेकिन वो मशीन जो थी वो 7 लाख रुपए तक की आपकी वेरिएबल कॉस्ट बचाती अगर आप वो लेते तो, ठीक है। इसके अलावा द न्यू मशीन ऑल्सो हैज अ लाइफ ऑफ 5 years आफ्टर विच इट कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज 2 लाख, यानी कि 5 साल के बाद इसको 2 लाख में निकाल देते हैं लोग। इनकम टैक्स रेट जो है 40% है, जो कि बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल इनकम पर एप्लीकेबल है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पर वो 12% है। ओल्ड मशीन अगर अभी बेचते हैं, यानी कि अगर हम डिसीजन लेते हैं कि आज नई मशीन खरीद रहे हैं तो ओल्ड को बेचेंगे तो वो 1 लाख रुपए की बिकेगी एंड इज नॉट गोइंग टू हैव एनी साल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 years। अगले 5 साल के बाद वो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज टू बी यूज्ड। एडवाइस इफ द कंपनी शुड रिप्लेस द ओल्ड मशीन विद द न्यू वन और नॉट। कंपनी को एडवाइस करो कि क्या नई मशीन को परचेज करना चाहिए अभी या नहीं। तो ये बी पार्ट 12 नंबर का होगी। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है, अगेन पेबैक पीरियड इज मोर अ मेथड ऑफ लिक्विडिटी रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पेबैक मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ डिस्काउंटेड पेबैक मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड। तो ये पेबैक पीरियड मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट। बी पार्ट जो इसका है, बी पार्ट में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज 2 अल्टरनेटिव proposal under consideration. Project A involve a capital outlay of rupees 12 lakh while project B involve a capital outlay of rupees 18 lakh. Both are estimated to generate cash flow for 5 years. Cash flow for project A 4 lakh per annum and for B it's 5.8 lakh per annum. Cost of capital is 10%. Determine which of the 2 projects should be selected on the basis of कुछ information है, net present value और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। दोनों मेथड के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बी पार्ट में है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड एंड व्हाई। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए और क्यों। ये भी अगेन 12 नंबर का आप लोगों का हो गया। अब हम बीकॉम ऑनर्स का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए पार्ट है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिजोर्टेड टू with a view to decrease EPS earning per share, comment on the statement। और इसका बी पार्ट है, X Limited is considering replacing a machine having the written down value of rupees 1,60,000 and it will be fully depreciated at the end of 2 years। तो इसमें बी क्वेश्चन में भी मोस्ट लाइकली ये लोग मशीन रिप्लेस करने का इनके पास एक प्रपोजल आया हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे ये आप लोगों से यही पूछेंगे कि क्या मशीन को परचेज करना चाहिए कंपनी को या नहीं। और मशीन की सारा गणित इसमें लिखा हुआ है कि नई मशीन परचेज करोगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर नहीं करोगे तो पुरानी वाली जो मशीन है उसका क्या क्या कंडीशन अभी चल रही है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको बताना है कि क्या मशीन परचेज करनी चाहिए या नहीं। वही सेम तरह का क्वेश्चन है जो बीकॉम प्रोग्राम में पूछा गया है। अच्छा जी, इसके इंटरनल चॉइस का जो ए पार्ट है, इसमें कैश फ्लो ऑफ अ डिफरेंट पीरियड in absolute term are incomparable. Explain the reason and how they can be made comparable. कैश फ्लो अलग अलग पीरियड्स का कंपेयर आप नहीं कर सकते, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 6 मार्क्स का है ये। इसका जो बी पार्ट है, इसमें वाई लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अगेन वही सेम कंडीशन इसमें होगी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होगा तो कुछ अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए
सुटेबल है, ठीक है। और इसमें आपको ARR NPV भी निकालना है और IRR भी निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट। नंबर 3 का ए पार्ट है, स्टार लिमिटेड एंड बक्स लिमिटेड आर इन द सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट except the company Star uses debt while company Buck Cafe does not use debt. The leveraged firm has 11 lakh debenture carrying 10% rate of interest. Both the firm earn 20% operating profit on their total asset of rupees 20 lakh. Both companies have same capitalization rate of 15% on all equity shares. You are requested to compare the value of Star Limited and Bucks Limited यूजिंग नेट अप्रोच। ये 9 मार्क्स का है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। फिर बी पार्ट इसका है आपका, लेंसकार्ट कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल। लेंसकार्ट कंपनी के एक डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने गिवन है कैपिटल की। शेयर ऑफ अ कंपनी करेंटली 25 रुपये का है और ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी जो है डिविडेंड पे करेंगे 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो कि 7% के हिसाब से ग्रो करेगा। एज्यूम अ 30% टैक्स रेट, 30% टैक्स रेट आप एज्यूम करो और आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस बीकॉम प्रोग्राम में क्वेश्चन नंबर 3 में इस टॉपिक का क्वेश्चन आया है, जबकि ऑनर्स में क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ गया था, ठीक है। ये बी पार्ट है और सी पार्ट अगेन 9 नंबर का। तो आप ये देख लो क्वेश्चन नंबर 3 बीकॉम प्रोग्राम में 27 नंबर का आया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 18 नंबर का आया था। इस चीज को आप लोग समझो, ठीक। अब इसमें क्या है, वाई मस्ट द फाइनेंस मैनेजर कीप इन माइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन इवेल्युएटिंग वेरियस फाइनेंशियल प्लान। व्हेन डज फाइनेंशियल लेवरेज बिकम फेवरेबल? एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेजरिंग ऑपरेशनल लेवरेज इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका इंटरनल में क्वेश्चन है, अगेन इसके 3 पार्ट होंगे। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर। बी पार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी 2 अलग अलग फर्म की, ठीक है। सेल्स कॉस्ट वगैरह कुछ गिवन है, टैक्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह। आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट लिवरेजेस फॉर बोथ द फर्म और कमेंट करना है उनके रिस्क पोजीशन पर। और सी पार्ट है आपका बजाज लिमिटेड का कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट प्राइस कंपनी इक्विटी शेयर 200 है, जो कि एक्सेप्ट करती है कंपनी 2 रुपये के हिसाब से डिविडेंड पे करेंगे करंट ईयर में, जो कि 8% के हिसाब से ग्रो करेगा। टैक्स रेट इतना है। आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीमेबल है 15 साल बाद 10% प्रीमियम के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है बीकॉम प्रोग्राम का। अब बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। बीकॉम ऑनर्स में 3rd में ए पार्ट है, द पेबैक पीरियड इज मोर मेथड ऑफ लिक्विडिटी रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जामिन द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग पेबैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक। अच्छा, इसके बी पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। बी पार्ट है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने गिवन है एक कंपनी की, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है, बेसिकली 4 चीजें। पहला, कैलकुलेट द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द शेयर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल, ठीक है। इज दिस द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? और व्हाट शुड बी द पे आउट रेशियो इफ द फर्म वांट्स टू कीप इट्स शेयर प्राइस एट रुपीज 160? और व्हेन विल द फर्म बी इनडिफरेंट अबाउट डिविडेंड पेमेंट? इसका इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, ए पार्ट है, वाई डू वी फोकस ऑन कैश फ्लो रादर देन ऑन प्रॉफिट वाइल इवेल्युएटिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन? अच्छा, फिर इसका बी पार्ट है, आकर्षण टेक्सटाइल करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 1 lakh शेयर सेलिंग 100 ईच. Firm is contemplating the declaration of dividend of rupees 8 per share at the end of current fiscal year and has just started. Firm opportunity cost 10%. Given the assumption of approach, answer the following question. इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं हुआ या डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. दूसरा है, इफ द फर्म हैज नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10 लाख एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20 लाख,
ड्यूरिंग द पीरियड, हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशू इन बोथ दिस सिचुएशन। ठीक है, 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वी विल चेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट। ए पार्ट है एक्सप्लेन गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन, dividend decision. What are its assumption? Is the value of firm affected by its dividend policy as per the model? और B part है as per MM approach the payment of dividend does not affect the value of firm. Use the data given below to prove the statement. इसमें ये है number of outstanding shares और अर्निंग पर शेयर और कुछ डाटा गिवन है, इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। फिर ए पार्ट, हाँ इसका ए पार्ट है और बी पार्ट है, जो कि 18 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के इंटरनल चॉइस में ए पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, व्हाई डू फर्म फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड। और बी पार्ट है कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि LMN लिमिटेड की आपके सामने है। और एज पर वॉल्टन मॉडल what would be the optimum dividend payout ratio, determine the market price of the share at the dividend payout ratio is 0 and dividend payout ratio is 100, and what would be the dividend payout ratio if share price is ₹50। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज गॉर्डन मॉडल डिफरेंट फ्रॉम वॉल्टर्स मॉडल, relevance of dividend, discuss their similarities। और एक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग चेंजिंग इट्स प्रेजेंट डिविडेंड क्रेडिट पॉलिसी, जिसकी डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है। डिटेल ये है, क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है प्रेजेंट की, और आप इस यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे एडवाइस करो कि इसमें से कौन सा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ड है अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20% है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन 18 नंबर का हो गया। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ए पार्ट जो है आपका है शॉर्ट नोट लिखना है आपको स्टॉक स्प्लिट और स्क्रिप्ट डिविडेंड पर। बी पार्ट जो है इसका, इसमें प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023 वाज 5 लाख यूनिट, सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर 2024। एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस आर रॉ मटेरियल इतना इतना इसका गिवन है। रॉ मटेरियल ऑर्डिनरली रिमेन इन अ स्टोर फॉर 3 मंथ बिफोर प्रोडक्शन। ठीक है, before production, and the production remains in process for 2 months and is assumed to be consisting of 100% raw material, wages and overhead. Finished good remain in the warehouse for 3 months. Credit allowed by creditors is 4 months from the date of delivery of raw material, and credit given to debtor is 3 months from the date of the dispatch. The estimated balance of cash to be held is ₹1 lakh. Lag in the payment of wages and expenses is half month. Selling price is 8 per unit. You are requested to make provision of 10% for contingency except cash। 12 मार्क्स में आप लोगों को करना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। पहले बीकॉम ऑनर्स का कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर हम बीकॉम प्रोग्राम का करेंगे। तो इसमें एक थ्योरी बेस्ड है, डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड फॉर फर्म, discuss various approaches for financing the working capital requirement, what do you mean by operating cycle, why is it important in assessing the working capital requirement of a firm। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। LMS लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा है कंपनी का यहाँ पे आपके सामने गिवन है, जिसमें कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। नंबर 1, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फॉर ईच प्लान। ठीक, अच्छा, और the indifference point between plan A and B, or financial break even point for each plan. Suggest which plan has been more financial risk। ये बीकॉम ऑनर्स का तो पेपर समाप्त हो गया। नाउ एक क्वेश्चन हमारा प्रोग्राम का बचा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है, ए पार्ट है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रेडिट पेड बाय फर्म। सेम है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं। और बी पार्ट है Mrs. Anil and company approach their banker for their working capital requirement. Find out the working capital requirement by the company based upon the following projection। कुछ डेटा गिवन है, इनकी मदद से निकालना है। Firm enjoys a credit of 15 days on its purchase and allow 1 month credit on its sales। Credit policy गिवन है। और there is an advance of 15,000 received by the company on sale order। और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, ए पार्ट में थ्योरी है, वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हो, डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द फर्म। ठीक है,
कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फर्म को, वो आपको बताना है। और फिर बी पार्ट है, इसका 12 मार्क्स का है। इसमें क्या है, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट एट रुपीज 300 पर यूनिट विद अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 6,24,000 per annum, and the total annual sale is rupees 75 lakh. Company extend 1 month credit to its customers. It is estimated that if the present credit facility of 1 month is doubled to 2 months, the sales are estimated to reach at a level of rupees 81 lakh annually. Company expect a return on investment at least 20% prior to taxation. Justify by calculation that this change in policy is beneficial for the company. आपको क्रेडिट पॉलिसी चेंज करने जा रही हैं, तो बताइए कि इस क्रेडिट पॉलिसी के चेंज होने से जो सेल्स में बदलाव आएंगे तो उसमें क्या कंपनी को बेनिफिट होगा, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का PYQ था बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई हो और आपको एक आइडिया लग गया हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं आप सभी लोगों के लिए ही हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि प्रोग्राम का पेपर बहुत ही इजी आ जाएगा, ऑनर्स का बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। पेपर में ज़्यादा फ़र्क उतना कुछ होता नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।